देवाशीष। राजनांदगांव में प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी रोजगार योजना के तहत लोगों को मिलने वाले लाभ का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि योजना अब पहले के 80,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,10,000 करोड़ की गई है। इसमें गड्ढा खोदना और पटना नहीं बल्कि सीधे गांव के मजदूरों को रोजगार मिलेगा। योजना के तहत गांव में गाय बकरी के शेड, स्कूल की मरम्मत, व्यापारिक परिसर, साथ ही दुकान, कोल्ड स्टोरेज और मछली उत्पादन जैसे कार्यों में रोजगार मिलेगा और गांव का व्यवसाय भी बढ़ेगा। आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में के सामने जी राम जी एक नई रोजगार मूलक जो उन्होंने योजना लाई, उसके सामने चर्चा था। जो पुराना नरेगा था बाद में मनरेगा बना दिया। मनरेगा को अभी जी राम जी के नाम से हम लोगों ने जो नया योजना गांव के लिए लाया है, उसमें बहुत सारे चीज़ नए उसमें जोड़े गए हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मूलक काम तो मिले ही साथ गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़े। उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता लिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पहले जो काम होते थे सिर्फ मिट्टी के काम हुआ करते थे, गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे को पाटना, यही मूल काम था। अभी नए रूप में उसमें लिया गया। गाँव में यदि गाँव का पंचायत चाहे तो वहाँ पे वो हाट बाजार बना सकता है, गाँव पंचायत चाहे तो वो वैसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और ग्राम पंचायत अगर चाहे तो वहाँ कार पार्किंग भी, गाड़ी व्हीकल पार्किंग भी वो बना सकता है। इंदौर के भागीरथ तो आ ही नहीं पाएंगे। आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में के सामने जी राम जी एक नई रोजगार मूलक जो उन्होंने योजना लाई, उसके सामने चर्चा था। जो पुराना नरेगा था बाद में मनरेगा बना दिया। मनरेगा को अभी जी राम जी के नाम से हम लोगों ने जो नया योजना गांव के लिए लाया है, उसमें बहुत सारे चीज़ नए उसमें जोड़े गए हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मूलक काम तो मिले ही साथ गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़े। उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता लिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पहले जो काम होते थे सिर्फ मिट्टी के काम हुआ करते थे, गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे को पाटना, यही मूल काम था। अभी नए रूप में उसमें लिया गया। गाँव में यदि गांव का पंचायत चाहे तो वहाँ पे वो हाट बाजार बना सकता है, गांव पंचायत चाहे तो वो वैसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और ग्राम पंचायत अगर चाहे तो वहाँ कार पार्किंग भी, गाड़ी व्हीकल पार्किंग भी वो बना सकता है, जिससे गांव के पंचायत मजबूत हो, आर्थिक आधार उनका मजबूत हो। साथ ही साथ अगर सब्जी उत्पादक कोई गाँव है, अलग प्रकार की जो सब्जी और ये अलग अलग प्रकार के अन्य उत्पादन हो रहे हैं, अगर उनको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज पंचायत चाहे तो उसका भी वो निर्माण आराम से कर सकती है। साथ ही साथ गांव में घूमने वाले मवेशियों के लिए, आवारा पशुओं के लिए, इवन बकरी पालन तक के लिए अगर पंचायत चाहे तो जी राम जी योजना के तहत उसके लिए एक शेड बनाने का प्रावधान इसमें है। साथ ही साथ जो पुराने समय में तालाब खोदाई का जो काम था उसको और आगे बढ़ाते हुए तालाब खोदाई के साथ साथ यदि कोई मछली पालन भी करना चाहे तो ये जी राम जी योजना में मछली पालन का काम कर सकता है। साथ ही साथ जो गांव के स्कूल हैं, छोटे छोटे मरम्मत और अलग अलग जो जीर्ण अवस्था में रहते हैं, सुधारने भी कोई काम करना चाहे तो वो जी राम जी योजनाओं में ले सकता है। कुल मिला के जो बताने के तो ये है, सरकार की मंशा ये है कि सरकार जो पुरानी सरकार 80,000 करोड़ रुपया इस योजना में खर्च करते थे, उसको बढ़ा के हम लोग 1,10,000 करोड़ रुपया जी राम जी योजना में दे रहे हैं। मजदूरी का जो भुगतान जो पहले 15 दिन के बाद मिलता था, 7 दिन के अंदर हमको दे रहे हैं। पहले जॉब कार्ड में बहुत सी धांधियाँ होती थी, उसको दूर करने के लिए AI डाटा बेस्ड जॉब कार्ड बनेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसे किया गया है। इन सब के अलावा माननीय मोदी जी ने सरकार स्टेट को, राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया है। यदि उस समय में मान लो गाँव में धान बुआई के समय, फसल बुआई के समय, फसल कटाई के समय, जहाँ पे ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि लेबर मजदूरों की कमी होती है, खेती किसानी करने वाले लेबरों की कमी होती है, उस समय अगर राज्य सरकार चाहे तो वो 60 दिन जब खेती का समय है उसमें कोई प्रकार का काम नहीं चलेगा। ऐसा इन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिससे ग्रामीण स्तर बढ़ेगा, खेती भी मजबूत होगी। और ये सारे काम पहले पंचायत बेस हुआ करते थे, अभी पंचायत, जनपद, जिला और राज्य शासन को भी इसमें जोड़ा गया। भर्ती करेंगे तो स्वाभाविक जब बालवाड़ी शासन की जब बालवाड़ी जब चालू हो जाएगी तो निजी स्कूलों को हम क्यों नर्सरी का RT में पैसा दे, और सीधा जब पहली कक्षा में जब वो बच्चा जाएगा तो सरकार उसका पैसा देगी। आई है उसमें
स्पष्ट कहा गया है कि बालवाड़ी जो हम लोग आंगनवाड़ी नहीं स्कूलों में उस गांव के उस क्षेत्र के लिए एक बड़ी अधोसंरचना के रूप में काम करें जो वहाँ का विकास हो। साथ ही साथ किसानों के लिए भी इसमें लिया गया है। कोई गांव में जैसे कोई सब्जी की कोई अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है देश में, उन अलग अलग सब्जियों में अगर मान लो गाँव पंचायत अगर चाहे कि जिससे कि गांव में शिकायत मिलती कि मनरेगा गोदी खुल गया, गोदी खुलने के कारण किसानों को लेबर की समस्या है और उसमें खेती में बहुत समस्या आ रही है, तो माननीय मोदी जी ने राज्य सरकारों को अधिकृत किया है कि जिन जिन गाँव में जो स्थानीय लेबर की जो खेती होती है वो खेती के आधार पर 60 दिन जब खेती का जो समय लगेगा बुआई का या कटाई का, उस समय सरकार चाहे तो मनरेगा ना चलती जो बाकी दिन जब किसान खाली रहता है, मजदूर खाली रहता है, उस समय ही मनरेगा चले। इन सब के अलावा गांव को इकाई हम सब माने, लेकिन इस बार उसमें आमूल परिवर्तन नहीं किया है। गांव के साथ साथ पहले पंचायत ही उसकी इकाई हुआ करती थी, पंचायत में काम होता था। अब देखते हैं कि कई बार 2-2 साल तक लोग पेमेंट के लिए लोग आंदोलन भी करना पड़ रहा था। कई गाँव में ऐसी होती है कि पंचायत में गोदी खुल गया लेकिन वो ठीक से वो अधिकारियों द्वारा अगर नियमित मूल्यांकन नहीं किया गया, वो एंट्री नहीं आधार संरचनाएं उसमें प्रवर्तित की है। सबसे पहला जो मनरेगा हम सब जानते हैं कि 80,000 करोड़ की मनरेगा की जो राशि थी, अभी नए जो हम लोग जो देख रहे हैं बीबी जी राम जी में, उसकी लागत 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा की उसकी राशि रखा है। जो काम पहले एक गांव में मैक्सिमम 100 दिन, 80 से 100 दिन, 60 से 100 दिन का काम गाँव में 80 दिन चलता है, गाँव में 100 दिन मैक्सिमम था, उसको न्यूनतम 125 दिन होने घोषित किया। गांव में चूंकि ये जो सब काम जो है प्राथमिकता पंचायत और ग्रामीण इकाई को लेकर माना जाता है। हम लोग सब जानते हैं गाँव वालों का जो मुख्य काम खेती पे है, तो माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बार संशोधन ये किया 60 दिन। ज्यादातर हम सब देखते हैं कि अभी जनवरी महीना है, मार्च में गाँव में जुलाई काम चल रहा है, वो सिर्फ 60 दिन में गाँव में धान कटाई, गर्मी फसल का धान कटाई, गेहूं कटाई या चना लुवाई, ये जो पूर्णतः पंचायत भी वहाँ रहेगा, जनपद भी वहाँ रहेगा, जिला पंचायत भी रहेगा, जिला पंचायत सरकार राज्य शासन भी पूरा उसमें वहाँ रहेगा। जॉब कार्ड में एआई बेस्ड पे ये जो जॉब कार्ड है, डिजिटल जॉब कार्ड रहेगा, ताकि किसी प्रकार की जो कई बार हम बोलते हैं गाँव से शिकायत आती है, जनरली गाँव में विवाद होता है कि फलाना नाम का भी रहता नहीं, उसका नाम धोती खुल गया, भ्रष्टाचार जो होता है, तो भ्रष्टाचार मुक्त इस बात का जो एआई बेस्ड जो डाटा हम लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं उसको, उससे किसी प्रकार से कोई भी चोरी या ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसमें कोई भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे। इनके अलावा ये जो हम लोग जो नया जो हमारा जो बीबी जी राम जी में माननीय मोदी जी ने ऐसा तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब समझ सकते हैं कि आजीविका मिशन रोजगार एवं आजीविका मिशन इसका नाम दिया गया है, गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। उसका एक कोई गाँव में ग्राम पंचायत में मान लो कोई गाँव विषय को लेके हम आप सबके बीच में बात कर रहे हैं। सौभाग्य रामगांव मेरे प्रकार जिले हैं, उस जिले में आज हम मुख्य विषय जो है अभी जो नरेगा था, पहले नरेगा था, पहले उससे पहले और कई नाम थे, अभी जो उसमें नए नामकरण जो है बीबी जी राम जी। हम लोग सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को 2047 तक की परिकल्पना को लेकर देश के अमूर्त परिवर्तन, अधोसंरचना परिवर्तन और लोकल पालोकल और सब प्रकार के अलग अलग आयोजन प्रदेश में चल रहे हैं। अब उसने जो मनरेगा जो हम बोलते थे मनरेगा को अपनी बीबी जी राम जी के नाम से चल रहा है, उसका मूल काम हम बोल सकते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार
आजीविका मिशन दोनों का अंतर मूलभूत क्या अंतर हो सकता है, काफी आप सबको मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रमुख पॉइंट में आप सबको कहना चाहता हूँ। पहले मनरेगा हम सब देखते हैं कि ज्यादातर मनरेगा का जो काम मूलभूत जो मिट्टी से रिलेटेड काम था, नहर का, तालाब का, नाली खुदाई का, गोदी खुदाई का, यही काम उसका होता है। और उस गांव में हम सब देखते हैं कि कोई गांव है, मान लो किसी गांव का नाम लेते हैं, हर साल लोग जहाँ कार्ड वाले एक साल गोदी खुलता था, उसी तालाब में गोदी माटी फेंकते थे, माटी में ऊपर कराते थे, फिर उसी साल फिर जब गोदी खुलता था तो फिर उसी तालाब में उसी जगह पे खुदाई चलता था। तो सरकार का मकसद ये है कि मकसद रोजगार मूलक काम भी होना चाहिए, और रोजगार के साथ साथ जब पैसा सरकार को दे, तो उसका एक अधोसंरचना उस गाँव में होना चाहिए।